चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के विनाशक आफ्टर इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। जिनपिंग की रवानगी के साथ ही रूस और चीन ने धरती की परमाणु घेरेबंदी शुरू कर दी है। जिनपिंग के दौरे के बाद रूस ने पृथ्वी विनाश की 2 धमकी दी हैं। दोनों न्यूक्लियर हाइपर पावर की संधि हुई तो अमेरिका से यूरोप तक सर्वनाश का भय फैल गया है। पेंटागन ने रूस और चीन के न्यूक्लियर समझौते पर चिंता जताई है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर रेस में रूस और चीन अमेरिका पर हावी हो रहे हैं। जर्मनी और पोलैंड ने कहा है कि अगर रूस चीन ने साझा युद्ध छेड़ दिया तो पूरा नेटो संगठन भी मिलकर यूरोप और अमेरिका को नहीं बचा पाएगा। क्या है चीन रूस का परमाणु घेरेबंदी का प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। मॉस्को में जब पुतिन और जिनपिंग रेड कारपेट पर चल रहे थे, तब विश्व मंच पर यह संदेश दिया जा रहा था कि रूस युद्ध में अकेला नहीं है, बल्कि युद्ध में 2 हाइपरसोनिक पावर एक साथ उतर गए हैं। चीन और रूस का नो लिमिट समझौता अब लागू हो चुका है। चीन के हथियार भी युद्ध में उतरने को तैयार हैं। जिनपिंग का रूस दौरा खत्म होते ही क्रेमलिन ने युद्ध का स्वरूप बदलने के संकेत जारी कर दिए हैं। मॉस्को से जिनपिंग का विमान रवाना होते ही सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और यूरोप के विनाश की धमकी जारी कर दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने RIA नोवोस्ती को दिए लंबे इंटरव्यू में यह कहा है। जिनपिंग का दौरा खत्म होने के बाद रूस से सिर्फ एक ही न्यूक्लियर धमकी नहीं आई, बल्कि 2 धमकी दी गई। अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोनी एंतोनोव की तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी देश न्यूक्लियर युद्ध भड़काने की गलती कर रहे हैं। एंतोनोव ने कहा है कि अमेरिका की अगुवाई में वेस्टर्न ब्लॉक खतरे की सीमा लांघ चुका है। इस सीमा रेखा के पार न्यूक्लियर विनाश तय है। अमेरिका मानवता को न्यूक्लियर खतरे की खाई में ढकेल रहा है। रूस ने 2 दिन में 4 बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। ये जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के आफ्टर इफेक्ट माने जा रहे हैं। अमेरिका मीडिया सूत्रों के हवाले से कह रहा है कि चीन और रूस के न्यूक्लियर समझौते से पेंटागन की चिंता बढ़ गई है। रूस न्यूक्लियर तकनीक और ईंधन का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस चीन को यूरेनियम और प्लूटोनियम भी सप्लाई कर रहा है। इससे पेंटागन की चिंता बढ़ गई है। पेंटागन को लगता है कि इससे ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन बैलेंस बिगड़ने वाला है। सीधे शब्दों में बात यह है कि चीन और रूस के न्यूक्लियर गठबंधन से अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के मामले में पिछड़ रहा है। चीन और रूस दोनों ही हाइपरसोनिक पावर्स हैं और इसी गठबंधन से अमेरिका की न्यूक्लियर सुप्रीमेसी खत्म हो रही है। रूस और चीन दोनों ने हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर ली है, जबकि अमेरिका अभी भी रिसर्च कर रहा है। रूस और चीन के हाइपरसोनिक गठबंधन का मतलब है एशिया से यूरोप, यूरेशिया तक अमेरिका के वर्चस्व पर सीधी चोट। अमेरिका के सामने दोहरे वॉर फ्रंट का संकट खड़ा हो गया है। पूर्व CIA एजेंट के मुताबिक अमेरिका ने रूस चीन के खिलाफ डबल फ्रंट वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस चीन मिलकर ग्लोबल पावर बने। लेकिन यूक्रेन की जंग ने शक्ति के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं, खास तौर से जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद। मार्च में जिनपिंग का दौरा प्रस्तावित था और इसी महीने रूस ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया।
अमेरिका के एक सैन्य कमांडर ने कहा है कि रूस अमेरिका के सीरिया में बने सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाने की कोशिश में है। लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स गाइनकेविच ने कहा कि रूस के फाइटर जेट्स ने मार्च में 25 बार अमेरिका के टॉप सैन्य ठिकानों के ऊपर से उड़ान भरी है। रूस और अमेरिका के बीच 4 साल पहले एक दूसरे के ग्लोबल सैन्य ठिकानों से दूर रहने का समझौता हुआ था, लेकिन जिनपिंग के दौरे से पहले ही रूस ने अपने फाइटर जेट प्रतिबंधित एयर स्पेस में भेजकर ये समझौता तोड़ दिया। पुतिन के तेवर से साफ है कि अब आर पार के युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। युद्ध सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि अलास्का, अरब से लेकर एशिया तक छिड़ेगा। धरती के हर हिस्से में अमेरिका के सैन्य ठिकाने रूस और चीन का टारगेट बन सकते हैं। इस युद्ध के लिए रूस ने तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने इस साल अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने का टारगेट रखा है। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम रूस के सैन्य ठिकानों पर लगाए जाएंगे। रूस ने अमेरिका को यूक्रेन से लेकर सीरिया तक घेरने का संदेश भेज दिया है, तो चीन ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका के सैन्य समझौते चीन को न्यूक्लियर तैयारी के लिए मजबूर कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि ऑकस समझौता परमाणु अप्रसार संधि के लिए खतरा है। IAEA से चीन के राजदूत ने कहा है कि इस समझौते से परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने मार्च में ही न्यूक्लियर सबमरीन का समझौता किया है। ये चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करने के लिए किया गया है। चीन ने अब इस समझौते पर ऐतराज जताते हुए न्यूक्लियर रेस शुरू कर दी है और रूस न्यूक्लियर हमले की 4 धमकी जारी कर चुका है। पेंटागन चिंता में है तो यूरोप के देश भी विनाशक हमले से डरे हुए हैं। पोलैंड ने कहा है कि रूस चीन का गठजोड़ बहुत खतरनाक है। जर्मनी में युद्ध के खतरे पर एक सर्वे कराया गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 63% जर्मन ने कहा कि युद्ध हुआ तो जर्मनी तबाह हो जाएगा। क्रेमलिन और बीजिंग के बीच जो समझौता हुआ है वो विश्व विनाश का कारण बनता जा रहा है और विनाश की मिसाइलें सबसे पहले अमेरिका या ब्रिटेन पर बरस सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।